है और फिर वीडियो कॉल के जरिए जीना की बिशप से बात करवाई जाती है, जिसके बाद बिशप को उसके टारगेट की फोटो दी जाती है जिसका नाम कुक है। कुक एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है जिसके पास ढेर सारा पैसा है, लेकिन ये सारा पैसा कुक ने इलीगल कामों से कमाया है और खासकर कुक कम उम्र की लड़कियों को बेचने का धंधा करता है। जिसके बाद बिशप कुक के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगता है और बिशप को पता चलता है कि इस आदमी के बहुत सारे दुश्मन हैं, जिस वजह से इस आदमी ने अपने पास ढेर सारे सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं। ये देखकर बिशप समझ जाता है कि इस आदमी को डायरेक्ट सामने से मारना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए बिशप कोई दूसरा रास्ता निकालने लगता है। और फिर बिशप को पता चलता है कि ये आदमी ऑस्ट्रेलिया में रहता है, जहां ऑस्ट्रेलिया में उसका एक बहुत ही खूबसूरत पेंट हाउस है जिसके छत के ऊपर शीशे का एक बड़ा स्विमिंग पूल बना हुआ है और वो स्विमिंग पूल बिल्डिंग से बाहर रोड की तरफ निकला हुआ है जहां कुक अक्सर स्विमिंग करता है। ये पता चलते ही बिशप कुक को इसी स्विमिंग पूल में मारने के काम पर लग जाता है और फिर वो सबसे पहले उस बिल्डिंग का जायजा लेने के लिए एक बिजनेसमैन के तौर पर बिल्डिंग के मैनेजर से मिलता है और उससे कहता है कि मुझे इस बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट खरीदना है। तब मैनेजर बिशप को बिल्डिंग की फैसिलिटीज बताने लगती है और यहाँ मौका देखते ही बिशप जल्दी से इस अपार्टमेंट की चाबी की फोटो ले लेता है ताकि वो इस तरह की नकली चाबी बना सके। जिसके बाद बिशप एक ऐसा केमिकल तैयार करता है जिसे शीशे में डालने के बाद शीशा टूट जाता है और फिर अगले ही दिन बिशप एक क्लीनर का रूप बनाकर उस बिल्डिंग में घुसता है, जहां वो सिक्योरिटी गार्ड की नजरों से बचते हुए पहले से बनाई गई नकली चाबी से नीचे के खाली अपार्टमेंट का दरवाजा खोलता है और खाली अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद वो बिल्डिंग के बाहर का शीशा काटकर खुद के लिए ऊपर जाने का रास्ता बना देता है। जिसके बाद वो रस्सी के सहारे ऊपर बिल्डिंग पर चढ़ने लगता है और चढ़ते चढ़ते वो सीधा उस स्विमिंग पूल तक पहुंच जाता है जहां वो बिजनेसमैन स्विमिंग करता है। और फिर यहाँ बिशप चुपके से स्विमिंग पूल के निचले शीशे में ड्रिल मशीन से छोटे छोटे सुरंग कर देता है, जिसके बाद वो उन सुरंग में शीशा क्रैक करने वाला केमिकल डाल देता है। अब सारा काम करने के बाद बिशप जल्दी से वहां से निकल जाता है और फिर कुछ ही देर बाद बिजनेसमैन नहाने के लिए स्विमिंग पूल के पास आकर पूल में जंप कर देता है। और जैसे ही बिजनेसमैन बिशप के केमिकल लगाए हुए जगह पर पहुंचता है तो वहां शीशे पर ज्यादा लोड आने की वजह से शीशे में क्रैक्स आने लगती हैं और फिर देखते ही देखते शीशे का एक बड़ा हिस्सा टूट जाता है, जिससे वो बिजनेसमैन कई 100 फीट ऊंचाई से नीचे गिरकर मारा जाता है। और फिर न्यूज पर दिखाया जाता है कि कुक नाम का बिजनेसमैन बिल्डिंग से नीचे गिरकर मारा जा चुका है। अब टीवी पर यह न्यूज सुनकर क्रेन काफी खुश हो जाता है और बिशप को अपना मिशन कंप्लीट करने पर क्रेन उसे जीना से वीडियो कॉल पर बात करने के लिए देता है। अब यहाँ जीना बड़ी चालाकी से कैमरा घुमाकर पीछे खड़ी बोट का नंबर बिशप को दिखाती है ताकि बिशप इस बोट का नंबर सर्च करके मुझे ढूंढ सके। और यहाँ बिशप बोट का नंबर नोट कर लेता है, जिसके बाद वो अपने लैपटॉप में उस बोट का नंबर टाइप करके बोट की लोकेशन निकाल लेता है और उसे पता चल जाता है कि जीना इस वक्त कहाँ पर है। जिसके बाद वो एक हेलीकॉप्टर को किराए पर लेकर सीधा उस जगह पर पहुंच जाता है। अब यहाँ क्रेन के लोग हेलीकॉप्टर को न देख पाए, इसके लिए बिशप हेलीकॉप्टर को बोट से कुछ दूरी पर ले जाकर ऊपर हेलीकॉप्टर से नीचे पानी में कूद जाता है और फिर वो तैरते हुए बोट पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी क्रेन के लोग उसे देख लेते हैं, पर यहाँ बिशप एक एक करके कई गार्ड्स को शूट करके मार गिराता है और फिर आगे बढ़ते हुए उसे सामने जीना दिखाई देती है। लेकिन क्रेन के लोगों को पहले से पता था कि बिशप जीना की मदद करने के लिए जरूर आएगा, इसलिए क्रेन के लोग बिशप को पकड़ लेते हैं और फिर ये लोग बिशप को क्रेन के सामने लाते हैं, जहां क्रेन बिशप पर काफी गुस्सा करते हुए कहता है कि इस बार तुम्हारी इस गलती के लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अगर दोबारा तुमने इस तरह की कोई हरकत की तो तुम जीना को हमेशा के लिए खो दोगे। अब यहाँ क्रेन बिशप को 24 घंटे का टाइम देते हुए कहता है कि तुम्हें अपने अगले टारगेट को 24 घंटे में खत्म करना होगा और फिर बिशप अपने अगले टारगेट के काम पर लग जाता है और इस बार बिशप का टारगेट मैक्स नाम का एक वेपन डीलर है। अब यहाँ बिशप मैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हुए उसे पता चलता है कि मैक्स ने अपना घर एक पहाड़ के ऊपर बनाया है जहां हद से ज्यादा सिक्योरिटी है और साथ ही उन सिक्योरिटी गार्ड्स के पास काफी एडवांस लेवल के हथियार हैं। अब यहाँ बिशप समझ जाता है कि मैक्स को मारना बहुत ही मुश्किल है और बिशप ये बात भी जान पाता है कि क्रेन ने मेरे हाथों कुक को अपने रास्ते से हटा दिया है और अब क्रेन मैक्स को मारकर उसकी कुर्सी छीनना चाहता है ताकि वो अकेला इस पूरे काले बिजनेस का मालिक बन जाए। और फिर अगली सुबह बिशप मैक्स को मारने के लिए निकल पड़ता है और मैक्स के घर के करीब पहुंचने के बाद जब बिशप को सिक्योरिटी होने की वजह से मैक्स के घर के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता, तब वो समझदारी से काम लेते हुए स्नाइपर से मैक्स के घर के ऊपर खड़े गार्ड को शूट करके घायल कर देता है। अब जख्मी गार्ड का इलाज करने के लिए हेलीकॉप्टर से डॉक्टर को बुलाया जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि बिशप भी मैक्स के घर की छत के ऊपर पहुंच गया है। दरअसल जब हेलीकॉप्टर से डॉक्टर को लाया जा रहा था तब बिशप भी चुपके से हेलीकॉप्टर के नीचे लटक कर यहाँ तक पहुंच गया। अब यहाँ जब डॉक्टर और बाकी गार्ड्स जख्मी गार्ड को ठीक करने में लगे होते हैं तब मौके का फायदा उठाते हुए बिशप जल्दी से मैक्स के घर में घुस जाता है, जहां वह सबसे पहले जैमर लगाकर सभी कैमरास को बंद कर देता
देता है, जिससे बिल्डिंग के अंदर मौजूद सभी गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और बिशप को ढूंढने लगते हैं। अब यहाँ बिशप एक एक करके कई सारे गार्ड्स को मार गिराता है। वहीं मैक्स के गार्ड्स मैक्स को सिक्योर रखने की कोशिश करते हैं, पर तभी बिल्डिंग के बाहर लिफ्ट में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे मैक्स के गार्ड्स को यह आइडिया हो जाता है कि जो कोई भी मैक्स को मारने के लिए आया है वह बिल्डिंग के बाहर है। इसीलिए गार्ड्स मैक्स को उसके सबसे सिक्योर रूम में लेकर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैक्स अपने सिक्योर रूम का दरवाजा बंद करके पीछे की तरफ मुड़ता है तो वह अपने सामने बिशप को बैठा हुआ देखता है, जिसे देखकर मैक्स काफी मायूस हो जाता है, क्योंकि बिशप ने बड़ी चालाकी से मैक्स के गार्ड्स को धोखा देकर खुद ही गार्ड्स ने मैक्स को बिशप के हवाले कर दिया। अब यहाँ मैक्स बिशप से कहता है कि तुम इंतजार किस बात का कर रहे हो, जल्दी करो और मुझे गोली मार दो। तब बिशप कहता है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम मरने का ड्रामा करो। ये सुनकर मैक्स बिशप से कहता है कि मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। तब बिशप उसे सारी सच्चाई बताने लगता है कि मुझे क्रेन ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है, लेकिन मैं क्रेन की प्लानिंग को समझ गया हूँ। उसने मेरा इस्तेमाल करके पहले मुझसे कोक को मरवाया और अब वो मेरे हाथों तुम्हें मरवाकर ये सारा बिजनेस अकेले संभालना चाहता है। अब यहाँ बिशप मैक्स को अपना प्लान बताते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी मौत का नाटक करना होगा, और जब क्रेन तुम्हारी मौत की खबर सुनकर अपने सभी गार्ड्स को यहाँ तुम्हारी डेड बॉडी देखने के लिए भेजेगा, तब मौके का फायदा उठाकर मैं क्रेन को मार दूंगा। अब यहाँ मैक्स बिशप की बात मान जाता है और फिर बिशप मैक्स के अड्डे में धमाका करके एक फेक न्यूज फैला देता है कि मैक्स मारा गया, जबकि असल में बिशप मैक्स को बचाकर दूर समुद्र के किनारे पर ले जाता है। वहीं पूरे शहर में मैक्स की मौत की खबर आग की तरह फैल जाती है और यह खबर क्रेन भी सुन लेता है। मैक्स की मौत से क्रेन काफी खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसके बिजनेस में जो रुकावटें थीं वह सारी बिशप हटा चुका था। लेकिन क्रेन को अब भी पूरा यकीन नहीं था कि मैक्स मारा जा चुका है। अब कुछ देर बाद बिशप क्रेन को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, इसलिए अब तुम जीना को आजाद कर दो। लेकिन क्रेन को मैक्स की मौत का अब भी पूरा यकीन नहीं था, इसलिए वो बिशप से कहता है कि मैं पहले मैक्स की डेड बॉडी देखना चाहता हूँ। तब बिशप क्रेन से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम अपने आदमियों को मैक्स के अड्डे पर भेज दो, जहाँ मैक्स की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब यहाँ क्रेन बेवकूफ बनकर अपने सभी गार्ड्स को मैक्स के अड्डे पर भेज देता है, जबकि अपने पास कुछ ही गार्ड्स को बचाकर रखता है। साथ ही क्रेन ने अपने गार्ड्स से ये भी कह दिया होता है कि मेरा रास्ता साफ हो चुका है, इसलिए तुम लोग बिशप को भी मार डालो, जबकि असल में बिशप ने पहले ही क्रेन के गार्ड्स के लिए जाल बिछा रखा होता है। और जैसे ही गार्ड्स मैक्स के अड्डे पर पहुंचते हैं तब बिशप और मैक्स के लोग उन पर हमला कर देते हैं और क्रेन के सभी लोगों को मार डालते हैं। अब यहाँ बिशप समझ जाता है कि क्रेन अपनी बोट पर कुछ ही गार्ड्स के साथ अकेला मौजूद है, इसलिए अब क्रेन को मारना आसान है और फिर बिशप पानी में सीधा क्रेन की बोट की तरफ निकल पड़ता है। वहीं क्रेन भी बिशप की प्लानिंग को समझ चुका था, इसीलिए वह जीना को पकड़कर बिशप के खिलाफ चारे के तौर पर इस्तेमाल करता है। अब कुछ देर बाद बिशप क्रेन की बोट पर पहुंच जाता है और आते साथ ही वह क्रेन के एक आदमी को मार देता है, जिसके बाद वो बाकी गार्ड्स पर हमला करके उन्हें मार गिराता है। अब यहाँ क्रेन अपने एक गार्ड से जीना को वापस बोट के अंदर लाने को कहता है और जब गार्ड जीना को पकड़कर बोट के अंदर ला रहा होता है तब जीना उस गार्ड पर हमला कर देती है। लेकिन इस दौरान एक गोली जीना को लग जाती है, जिससे जीना बुरी तरह से घायल हो जाती है और फिर क्रेन आकर जीना को बोट के कैबिन के अंदर ले जाता है, जहां वह जल्दी से बोट के अंदर लगे बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है। और बॉम्ब एक्टिवेट करने के बाद क्रेन को पता था कि अब जल्द ही ये बोट ब्लास्ट होने वाला है, इसलिए क्रेन जीना को कैबिन के अंदर छोड़कर एक छोटी बोट से भागने की तैयारी करने लगता है। वहीं बिशप जीना तक पहुंच जाता है और यह दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब यहाँ जीना बिशप को यह बात बता देती है कि क्रेन ने बोट में लगे बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर दिया है, इसलिए अब यह बोट जल्द ही ब्लास्ट होने वाला है। ये सुनकर बिशप जल्दी से जीना को ले जाकर इमरजेंसी रिलीज पॉड में बिठा देता है। तब यहाँ जीना बिशप से कहती है कि तुम भी मेरे साथ आओ, लेकिन बिशप कहता है कि जब तक मैं क्रेन को मार नहीं देता तब तक हमारी जान खतरे में है। यह कहकर बिशप इमरजेंसी ट्यूब से जीना को बोट से दूर भेज देता है, जिसके बाद बिशप क्रेन से लड़ने के लिए जाता है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे पर गोलियां बरसाने लगते हैं। और जब इन दोनों की बंदूकों में गोलियां खत्म हो जाती हैं तब ये दोनों हाथों की मदद से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लेकिन बिशप क्रेन पर भारी पड़ता है और फिर बिशप क्रेन को बोट के साथ जंजीर से बांध लेता है। तब क्रेन हंसते हुए कहता है कि जल्द ही बोट में ब्लास्ट होने वाला है, जिसमें तुम मेरे साथ मारे जाओगे। तब बिशप कहता है कि मैं हमेशा खुद के लिए बचने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता हूँ। ये कहते ही बिशप बोट के कैबिन की तरफ भागता है और तभी बोट में एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे बोट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और क्रेन और बिशप दोनों ब्लास्ट में मारे जाते हैं। वहीं कुछ दूरी से जीना ब्लास्ट हुए बोट को देखती है
जिसे देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो समझ गई थी कि बिशप मारा जा चुका है। इसलिए जीना रोने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीना वापस अपने अनाथ आश्रम में पहुंच गई है, जहां वह फिर से बच्चों की देखभाल करने लगती है। लेकिन अब जीना बिशप की मौत से काफी उदास रहने लगी है और हर वक्त बिशप को याद करती है। अब यहाँ जीना जब अनाथ बच्चों के साथ होती है तभी उसके सामने बिशप आकर खड़ा होता है, जिसे देखकर जीना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसे लगा कि यह उसका कोई वहम है। पर जल्द ही जीना को एहसास हो जाता है कि यह सच में बिशप है और बिशप को जिंदा देखकर जीना काफी खुश हो जाती है। दरअसल बिशप ब्लास्ट में मरा ही नहीं था और मूवी के आखिर में हम मैक्स को देखते हैं जो ब्लास्ट हुए बोट पर रिसर्च कर रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि हर एक बोट के अंदर एक ऐसा लोहे का मजबूत टैंक होता है जिस पर ना तो बंदूक की गोली और ना ही बॉम्ब असर करता है। अब जब मैक्स इस मजबूत टैंक की वीडियो देखता है तो उसे पता चलता है कि बोट ब्लास्ट होने से पहले बिशप उस मजबूत टैंक में बैठ गया था, जिससे बिशप की जान बच गई। ये देखकर मैक्स मुस्कुराता है और बिशप की यह वीडियो डिलीट कर देता है ताकि बिशप दुनिया की नजरों में मरा हुआ साबित हो। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।